Good morning, students. Today we will start our sixth chapter of political science, that is political parties, and this is the part first of this chapter. बेसिकली हम इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन. मीन्स हम इस चैप्टर के बारे में देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, या आप कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. After that we will discuss about the meaning of the political parties. Means political party का meaning क्या होता है. And after that we will discuss about the component of the political parties. हम political party के जो different components हैं उनको discuss करेंगे. And after seeing the components we will discuss about the functions of the political parties. Means political party कौन कौन से काम करती हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, उन सबको discuss करेंगे. Then we will discuss about the party system. मीन्स पूरे वर्ल्ड के अंदर किस प्रकार के पार्टी सिस्टम होते हैं, इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल एंड द स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज. ये क्या होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी फीचर्स क्या होती हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किन फीचर्स को या आप कह सकते हो किन पैमानों को पूरा करके नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनती है, या कौन से फीचर्स स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को कन्वर्ट कर देती है, उनको डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट चैलेंजेस जो कि पॉलिटिकल पार्टी फेस करती हैं और किस प्रकार के रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, उन सब चीजों को हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द वेरी फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. सीबीएसई 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था. तो स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, उनकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके बारे में ये क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपको पॉइंट्स के अंदर हेडिंग के अंदर क्वेश्चन पूरा करना चाहिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके. तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, देन आप उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के उसकी 4 पॉइंट्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिखोगे. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दोगे. तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है. तो आगे हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, 9th क्लास में हमने डेमोक्रेसी के स्टोर को स्टार्ट किया था और डेमोक्रेसी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं. हम बार बार इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करते थे. सो द पॉलिटिकल पार्टी इज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के अंदर सबसे विजिबल जो इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है वो आपको पॉलिटिकल पार्टी मिलती है. अगर हम इन पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, दे हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स. मीन्स एक तरीके से पॉलिटिकल डिवीजन या सोशल डिवीजन के रूप में आइडेंटिफाई की जाती है. अगर आज से 100 साल पहले की बात करता हूं तो वर्ल्ड के अंदर कोई एक ऐसा देश होगा जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, बट आज के टाइम में कोई एक ऐसा कंट्री होगा जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो. सिनेरियो चेंज हो चुका है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है. पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आज वर्ल्ड के हर एक देश के अंदर आपको देखने को मिलेगी. सो इट्स अ मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी. सो स्टूडेंट मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट जो आप कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम क्या है. आई होप यू विल नो अबाउट इट. इट्स अ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बनाई गई थी. क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए. नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. व्हाट डज दिस इट मीन्स. It means it is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. Means एक group of people होता है. It's a organized group of people जो कि इकट्ठा होते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए ताकि वो गवर्नमेंट का पार्ट बन सके, ताकि वो गवर्नमेंट चला सके. वो ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाता है. अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रोमोटिंग द कलेक्टिव गुड्स. मीन्स ये व्यक्ति कुछ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स बनाते हैं जो कि ऑल ओवर जनता की भलाई के लिए होते हैं और सभी के सभी व्यक्ति उसके ऊपर एग्री होते हैं. अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता हूं तो these reflect the fundamental political division in a society. That's why they are an internal part they are the important part of the society. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारी सोसाइटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि ये क्या होता है. Now student we will discuss about the component of the political party. अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट की बात करता हूं तो देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज द लीडर, द सेकंड वन इज एक्टिव मेंबर्स
and the last one is the followers. So these are three components of a political party. पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर्स तो काफी होते हैं, कुछ एक्टिव मेंबर्स भी होते हैं, बट उनके अंदर लीडर एक ही होता है, बाकी सब व्यक्ति जो होते हैं उसको फॉलो करते हैं। कुछ स्पेशल एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो कि टॉप लीडर्स माने जाते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, और आम जनता की जिसकी हम बात करते हैं वो सारे फॉलोअर्स माने जाते हैं। अगर मैं स्टूडेंट आप सबसे भी क्वेश्चन पूछता हूँ ना कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो या किस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हो, तो आप भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लोगे, जबकि आपके पास राइट टू वोट भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करोगे। तो इस प्रकार की आम जनता के अंदर बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं। अगर आप 4 व्यक्तियों से बात करते हो तो हर चौथा व्यक्ति जो होता है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। तो दीज आर द पर्सन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो उस तरीके से ये दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। तो आप पहले को पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन दोगे, उसके बाद इन 3 कंपोनेंट के बारे में बताओगे कि ये 3 कंपोनेंट्स होते क्या है। ओके स्टूडेंट्स, या फिर आपके पास 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो आपको ये 3 नाम लिखने होंगे। तो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड पर्सपेक्टिव्स। अगर बोर्ड पर्सपेक्टिव के आधार पर बात करें तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Now students, we will discuss about the function of the political party. It's a very most important question अगर हम बात करते हैं। Even 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि describe any 5 functions of the political party performed in a democracy। आपकी NCERT की बुक के अंदर 7 functions दिए गए हैं। तो let's discuss about the function. It's a very most important question. अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज दे फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड दे एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर आल्सो। बट ये काम कब करेंगे, जब ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, उसके बाद ये चीजें पूरी करते हैं वो। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है कंटेस्ट इलेक्शन। मींस पॉलिटिकल पार्टी जो होती है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, जिसके माध्यम से वो गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं। मैक्सिमम डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हु आर दिस कैंडिडेट? These candidates are those who put up by the political parties। ये वो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नॉमिनेट किए गए कैंडिडेट होते हैं और यही हमारी गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं। सो सबसे पहला जो आपका आप कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन होता है, इट्स अ कंटेस्ट इलेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, द सेकंड वन इज मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज वोटर को अपनी सपोर्ट अचीव करने के लिए वो कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि हम इन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को अपनी गवर्नमेंट के बाद स्टैब्लिश करेंगे। तो ये पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स बनाने का काम किसका होता है? ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। और जिस वक्त कोई भी कानून बनता है या कोई भी पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती है तो वो पॉलिसीज कहाँ से निकल जाती है? ये पॉलिसीज इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई होती है। नेक्स्ट वन इज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। मीन्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो इट मीन्स दे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। वो पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट को चलाती है। इवन बड़े बड़े जो बिग डिसीजंस जो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा लिए जाते हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं? दे कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर से निकल के आते हैं। तो इस तरीके से दिस इज द थर्ड थिंग एंड इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी दैट इट फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट भी बनाती है, गवर्नमेंट को चलाती भी है। मेक लॉज। अब पार्लियामेंट के अंदर किसी बिल को रखा जाता है, देन वो बिल आफ्टर डिस्कशन एंड लॉन्ग डिबेट के बाद वो पारित किया जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो लॉ बनता है। अब ये लॉ कौन बनाता है? अब जो ये बिल पेश किया गया है वो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया गया है और वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है, क्योंकि जो मेंबर उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बैठे हैं, उस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, जब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ही तो होते हैं। तो इस तरीके से जो बिल बनाना या बिल को पास करना जो लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है वो सारा का सारा जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा होता है। सो पार्टी प्लेज अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। कंट्री के लिए कानून बनाने में एक महत्वपूर्ण एक तरीके से भूमिका निभाते हैं। Now the next one is opposition political party. You can say it's a very most important thing. आपका इसके द्वारा 3 मार्क्स क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जीत जाती है वो तो गवर्नमेंट बनाती है, बट देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन में हार जाती है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं? दे प्ले द रोल ऑफ एन अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। और जो क्या करती हैं वो गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी में फेलियर होती है या कोई भी रॉन्ग पॉलिसी बनाती है उस सिचुएशन में वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, दे रेज द पब्लिक इश्यूज। उन सबको काम करना अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है।
तो जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। शेप पब्लिक ओपिनियन। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो डिफरेंट इश्यूज को रेज करती है, हाईलाइट करती हैं, जो कि आम जनता की वेलफेयर के लिए होती हैं, या कह सकते हैं आम जनता जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उन सबको करती हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, दे शेप द पब्लिक ओपिनियन। अब आम जनता को पता कैसे चलता है कि कौन सी प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर है? जब पॉलिटिकल पार्टीज इन सब चीज़ों को हाईलाइट करती हैं तब हमें पता चलता है कि इन इश्यूज को एक तरीके से यहाँ पर देखना जरूरी है। ये इश्यूज हमारी जनता के सामने ये इशू जो है हमारी जनता के सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो होती है, वो चीज़ें जो होती है, ये जो वो इशू जो होते हैं, दे आर हाईलाइटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। सो द पार्टी प्ले अ मेजर रोल फॉर शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। नाउ इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, एक मीडिएटर का काम करती है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द कॉमन पीपल। अगर कॉमन पीपल को गवर्नमेंट से काम कराना है या उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट गवर्नमेंट करती है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ही कर सकती है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलना चाहते हो तो दे नीड अपॉइंटमेंट एंड अदर थिंग्स, जिसके लिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। बट अगर आप किसी पॉलिटिकल लीडर से मिलना चाहते हो तो बड़े इजीली मैनेज आप पॉलिटिकल जो लीडर है उससे मिल सकते हो। तो इस तरीके से पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, दे आर द मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट एंड द कॉमन पीपल। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो स्टूडेंट्स ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड पर्सपेक्टिव से, तो आपको इसको याद करना होगा। सेकेंड थिंग, आप इसके अलावा ये भी कर सकते हो कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसके अंदर भी आप इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, इसी आंसर को लिख सकते हो। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द थ्री फंक्शन ऑफ द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। नाउ देखिए कि ये फंक्शन था पॉलिटिकल पार्टी का। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का क्या फंक्शन है उसको आप देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज, मीन्स वो डिफरेंट व्यूज को क्रिएट करती है, डिफरेंट व्यूज को हाईलाइट करती है, इश्यूज को रेज करती है। सेकंड थिंग, अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा फंक्शन करती है या कोई भी रॉन्ग पॉलिसीज बनाती है तो उन सबको क्रिटिसाइज करने का काम इसका ही होता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिट जो थिंग्स हैं उनसे मोबिलाइज करने का काम भी इसका ही है। और ये सब जब वो करती है तो इट हेल्प द गवर्नमेंट, डू यू नो, इट हेल्प द गवर्नमेंट बिकॉज इट हेल्प टू इम्प्रूव द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनाती है उसके अंदर जितने भी लूप होल्स होते हैं उन सबको अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हाईलाइट करती है, ताकि जिस वक्त वो कानून बने एक इंपॉर्टेंट या एक तरीके से एक अच्छा कानून बन सके। तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट की हेल्प भी करती है। इवन आल्सो इट मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। अगर गवर्नमेंट अपने काम को फुलफिल नहीं करती, अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करती, उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो इट मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल आल्सो। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। ये बोर्ड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन सीबीएसई 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया भी है। ओके स्टूडेंट्स, now we will discuss about the necessity of a political party. well function और necessity एक तरीके से सेम है, फिर भी हम इसकी बात कर लेते हैं। first of all imagine a situation in a state where there is no political party। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, गवर्नमेंट कौन चलाएगा, किसकी मेजोरिटी बनेगी, कैसे हम गवर्नमेंट की मेजोरिटी बना सकते हैं। तो एक तरीके से फ्रिक्शन जो है सोसाइटी में क्रिएट हो सकती है। तो यही कारण है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कि पुराने टाइम में पंचायत होती थी, जो डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती थी। बट मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है, मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर सिचुएशन चेंज हो चुकी है। सो फॉर द एमरजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि आज मॉडर्न डेमोक्रेसी की एक तरीके से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसी के माध्यम से हम डेमोक्रेसी को चला सकते हैं, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट है। The rise of the political parties, it is directly linked to the emergence of the representative democracy, because as we have seen that large scale societies they need a representative democracy और political parties ही इस नीड को पूरा करती है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि नेसेसिटी को शो करता है। इसके अलावा आप बाकी फंक्शंस के बारे में बात कर सकते हो जो कि नेसेसिटी को ही शो करते हैं।
जैसे कि टू सपोर्ट एंड रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है तो उसे रोकती भी है ताकि बैलेंस क्रिएट किया जा सके। इसके अलावा पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाना, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है। इवन टू जस्टिफाई एंड अपोज द पॉलिसीज, अगर वो कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसे जस्टिफिकेशन भी देते हैं उसका, और अगर वो गलत पॉलिसी बन जाती है, अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी कोई गलत पॉलिसी बना देती है तो एज ए अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आप उसका अपोज भी कर सकते हो ताकि उसे बनने से रोका जा सके। तो इन सब वजह से पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस इज द नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। Now student, we will discuss about the party system. Now here is a one question, how many parties should we have? मीन्स हमारे सामने कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बना सके, ही इज फ्री। और नॉर्मली इंडिया के अंदर ऐसा माना जाता है कि नियर अबाउट 750 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनमें से 8 पॉलिटिकल पार्टी तो है आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, और बाकी जो है वो आपकी रीजनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है। नियर अबाउट 750 पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो पार्टी सिस्टम के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप का पार्टी सिस्टम है। अब ये 3 टाइप का पार्टी सिस्टम क्या होता है उसी चीज को हम आगे देखते हैं। नाउ अगर मैं पार्टी सिस्टम की बात करता हूं, द फर्स्ट वन इज वन पार्टी सिस्टम। अकॉर्डिंग टू इट, द सिस्टम इन विच ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। मीन्स एक ऐसा सिस्टम जहां पर केवल सिंगल पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है या गवर्नमेंट चला सकती है, वो कहलाता है आपका वन पार्टी सिस्टम। स्टूडेंट 9th क्लास को याद कीजिए। 9th क्लास में आपको एक देश के बारे में बताया गया था, उस कंट्री के अंदर बताया गया था कि अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो यू नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। कुछ याद आया? कंट्री इज द चाइना। चाइना के अंदर केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, या उसकी कोई अलायंस पॉलिटिकल पार्टी है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। इसके अलावा अदर पॉलिटिकल पार्टी अदर कैंडिडेट को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार ही नहीं है। सो चाइना जो है वो वन पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड वन इज दैट इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम एंड इट इज वेल नोन अबाउट द बाई पार्टी सिस्टम आल्सो। इसे बाई पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। The system in which only 2 parties are allowed to control and run the government, it is called two party system. ऐसा सिस्टम जहां पर केवल 2 पार्टी अलाउ होती है जो कि कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट को, वो कह देता है आपका 2 पार्टी सिस्टम। यूएसए, यूके, दीज आर द कंट्रीज जहां पर बाई पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, now student, the third one is the multi-party system. If we think about the multi-party system, if several parties compete for power, means वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और रीजनेबल मैनर से जीतने के चांस मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती है, चाहे वो अपनी मेजोरिटी खुद बनाती है या किसी अलायंस के माध्यम से बनाती है, ऐसे सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। और इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। नॉर्मली स्टूडेंट, अगर आप अपने एरिया में देखते हो तो गवर्नमेंट के चांसेस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी या 2 ही पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी। तो इंडिया जो है मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करता है। ओके स्टूडेंट, राइट? नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।